काम नहीं देना चाहते हैं कि अगर 1 इंच भी सरकार पीछे हटेगी। दूसरे लोग प्रधानमंत्री मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो मोदी जी का क्या करें? मोदी जी फिर लोग हैं, भले के लिए यूजीसी लाई है सरकार। हमने उस बिल का स्वागत किया। हम कह रहे हैं कि बहुत देर से आया, लेकिन अच्छा बिल आया, लागू हो गया तो और हम समर्थन करेंगे। आप देखिए, हम इस बिल पे हमने इस बिल का स्वागत किया। हम इस बिल पे सरकार का हमने साथ दिया कि इसको लागू होना चाहिए, और हमने चेतावनी भी दी सरकार को कि अगर 1 इंच भी सरकार पीछे हटी तो जितना सवर्णों का विरोध है उससे कई गुना ज्यादा बहुजनों का विरोध इस देश में आपको देखने को मिलेगा। लागू कर दिया फिर तो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं आप। लेकिन अच्छा, यूजीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है वकील साहब? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इस देश में शिक्षा के लिए काम करता है, यूनिवर्सिटियों के लिए काम करता है, अभी उस पर विवाद चढ़ा हुआ है, और उस विवाद में जो नई रूलिंग आई है उसका हम समर्थन कर रहे हैं। पुरजोर तरीके से शहर से में और इस प्रदेश में लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, यदि यूजीसी लागू होता है तो किस तरीके की सहूलियत देश में एससी ओबीसी वर्ग के लोगों को होने वाली है? देखिए, जातीय और नस्लीय भेदभाव इस देश की सच्चाई है। वो किसने किया और किसके साथ हुआ ये सब जानते हैं। किसने किया, एक जाति और एक वर्ग विशेष के नाम आपको 100% उसमें दिखाई देंगे, और किसके साथ हुआ उसमें बहुजन समाज के लोगों के नाम आपको दिखाई देंगे, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के। इसी मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से दिन प्रतिदिन जो है ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब दलित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ जो है अत्याचार ना हो रहा हो। तो उन दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चों के लिए एक रूलिंग थी SC ST के बच्चों के लिए 2012 की, जिसमें भेदभाव निषेध किया गया था। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर जो भेदभाव निषेध किया गया था। उसके बाद एक नई रूलिंग आई 2026 जिसमें OBC को भी जोड़ा गया, महिलाओं को भी जोड़ा गया, दिव्यांगों को भी जोड़ा गया, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग, उनमें से 100% लोग पूरे देश में जो UGC का विरोध कर रहे हैं उनमें से 100% लोग जो है EWS के अंदर आते हैं। उनके पास, सबके पास EWS के सर्टिफिकेट है आर्थिक रूप से पिछड़े होने के, और वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी उसमें कवर किया गया नई रूलिंग में। वो बिना पढ़े लिखे उसको अगर विरोध कर रहे हैं तो उनको एक बार पहले वो रूलिंग पढ़ लेना चाहिए। देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वो रूलिंग आई थी। तो ये जनरल वालों के लिए कहाँ से नुकसानदायक है यदि यूजीसी लागू हो जाती है? तो देखिए, किसी प्रकार से जो है जनरल के लिए नुकसानदायक नहीं है। इस देश के लगभग 95% बच्चे उस रूलिंग में कवर हो रहे हैं। पहले SC ST था, OBC आ गए, दिव्यांग आ गए, महिलाएं आ गई, EWS जनरल आ गया, तो सब लोग इसमें कवर हैं। देखिए, शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज कई सारे दुनिया के देश हैं जो सामान्य शिक्षा देते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं और बेहतरीन शिक्षा देते हैं, और उनके जो संस्थान है वो दुनिया में अव्वल संस्थान है, रैंकिंग में अव्वल है, जहाँ ए ग्रेड की शिक्षा प्राप्त होती है। पूरे दुनिया के बच्चे उनके संस्थाओं पढ़ने के लिए जाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। भारत के भी काफी सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। भारत का एक भी संस्थान ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जाति आधारित भेदभाव होता है। और पायल ताड़वी जैसे, रोहित वेमुला जैसे उदाहरण है। हमने देखा कि NFS में नॉट फाउंड सूटेबल, आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी में लगभग 75 करोड़ पिछड़ा वर्ग है। उस 75 करोड़ में आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो सिलेक्शन के काबिल हो, आप नॉट फाउंड सूटेबल लगा देते हैं। कई सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने कई सारे ऐसे मामले देखे। तो जो शोषण नहीं है तो क्या है, पॉइंट में नंबर कम करके, इंटरव्यू में 20 नंबर चाहिए होते हैं किसी एग्जाम को पास करने के लिए, पॉइंट में नंबर 19.7 दे रहे हैं, 19.5 दे रहे हैं, 19.8 दे रहे हैं, पॉइंट में नंबर कम करके हमारे बच्चों को बाहर किया जाता है। तो ये शोषण नहीं है। तो इस शोषण को रोकने के लिए ये अगर नियमावली आई है तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। जो विरोध चल रहा है वो फिजूल का विरोध चल रहा है। इसमें एक अच्छी बात मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जब पायल ताड़वी का मसला हुआ, जब रोहित वेमुला का मसला हुआ, तो उनकी माएँ जो है सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को जो है न्याय मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विशेष नियम होना चाहिए, इस पर नियम बनाने चाहिए। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नियम बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद नियम नहीं बने, लेकिन अंततः वो नियम बने। लेकिन सरकार की मंशा आप देखिए, अपने लोगों को ही खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब हिंदुत्व का चोला पहने हुए वाले लोग हैं। वो कल तक जो है नरेंद्र मोदी को, जो है अमित शाह को, जो है पूरी केंद्र सरकार को सिर पर उठाए हुए थे।
पूरा हिंदुत्ववादी जो है माहौल बना के रखा था, आज वही उनके विरोधी हो गए। तो मतलब आप सोचिए, केंद्र सरकार जो बहुमतधारी दल है, उस दल की मंशा देखिए कि अपने लोगों को खड़ा कर दिया आपने, मजबूरी वो नियम तो बना दिए लेकिन विरोध में उनको खड़ा कर दिया, बाद में जाके उन्हें स्टे भी करवाने का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके काम किया। तो इनकी मंशा जो ठीक नहीं है और वो यूजीसी नियम जो है ना लागू होना चाहिए। एक लॉबी है इस देश के अंदर काम कर रही है जो सवर्णों की भी विरोधी है, तो उस जो वो लॉबी जो भेदभाव मानती है, जो असमानता गैर बराबरी मानती है, उस कौन मानता, कौन लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस प्रकार की वो फैला रहे हैं? ये वही लोग हैं जो कल तक नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, लेकिन आज जो है तेली बोलने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, उस व्यक्ति का स्वागत करते थे, लेकिन वो 27% आरक्षण की बात करता है तो उसको जो है कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित बता देते हैं, कैंसर बीमारी बता देते हैं उसको। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसे ही मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो जो है वो लोग जो है इस देश के खिलाफ है। वो पूंजीपतियों के साथ है, असल में वो सवर्ण जाति से तो है, लेकिन सवर्णों के भी साथ वो नहीं है, वो सिर्फ पूंजीपति राज चाहते हैं। बड़े सवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार का हम समर्थन करते हैं, सरकार एक अच्छा बिल लेके आई है यूजीसी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत समय के बाद इसकी बिल आया, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लंबे अंतराल के बाद आया। इस देश में भेदभाव खत्म करने के लिए बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सरकार, जिस दल की सरकार है उससे हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हम लोग बहुजनवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। भले के लिए यूजीसी लाई है सरकार। हमने उस बिल का स्वागत किया। हम कह रहे हैं कि बहुत देर से आया, लेकिन अच्छा बिल आया, लागू हो गया और हम समर्थन करेंगे आप। देखिए, हम इस बिल पे हमने इस बिल का स्वागत किया। हम इस बिल पे सरकार का हमने साथ दिया कि इसको लागू होना चाहिए, और हमने चेतावनी भी दी सरकार को कि अगर 1 इंच भी सरकार पीछे हटी तो जितना सवर्णों का विरोध है उससे कई गुना ज्यादा बहुजनों का विरोध इस देश में आपको देखने को मिलेगा। लागू कर दिया फिर तो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं आप। लेकिन जातीय जनगणना कहाँ है? हम एक मुद्दे पे साथ में हैं। अगर सरकार समाजवादी व्यवस्था पर चलेगी तो हम सरकार के साथ भी आने का काम करेंगे, लेकिन सरकार अगर पूंजीपतियों के साथ चलेगी तो सबसे पहले इस बहुजन समाज का विरोध का सामना उसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूंजीपति राज में बहुजनों को के जितने अधिकार छीनने का काम सरकारों ने किया है, आज जनगणना कराने का झूठ बोलने का काम इनने किया जातीय जनगणना के नाम पर, आज जो है भागीदारी के नाम पर जो है बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, आज जो है दलितों के पिछड़ों के साथ जो आदिवासियों के जंगल छीने जा रहे हैं, आज आदिवासियों के साथ छल किया जा रहा है, दलितों को पेशाब पिलाई जा रही है, ओबीसी को पेशाब पिलाई जा रही है। तो क्या दिखाना चाहते हैं? हम वैचारिक मतभेद हमारे थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हमने यूजीसी बिल पर सरकार का समर्थन किया और जो है हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 1 इंच भी सरकार पीछे हटेगी। दूसरे लोग प्रधानमंत्री मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो मोदी जी का क्या करें? मोदी जी फिर मोदी जी का तो वहाँ भी सम्मान नहीं हो रहा है, यहाँ भी सम्मान नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे विश्वजीत जी? देखिए, ये मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो लोग जितने लोग विरोध कर रहे हैं, इस देश के अंदर 15% आबादी जो है सामान्य वर्ग की है। 140 करोड़ 150 करोड़ में से लगभग 17-18 करोड़ लोग उनकी आबादी है। क्या 18 करोड़ लोग 17 करोड़ लोग देश की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं? चुनिंदा लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने बोला एक लॉबी काम कर रही है इस देश के अंदर, उसके विरोध से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस देश में 85% लोगों के जनहित का एक अगर अच्छा काम उन्होंने किया है तो उन्हें आप पीछे नहीं हटना चाहिए। जो 19 मार्च तक उन्हें जवाब पेश करने का मौका मिला है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, उनको जवाब जो है एक बार फिर उसी बिल के समर्थन में पेश करना चाहिए। और हम फिर चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार या यूजीसी अगर 1 इंच भी पीछे हटेगी तो हम जो है इस देश की सड़कों पर लड़ने का काम सरकार के खिलाफ और यूजीसी के खिलाफ करेंगे।